नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट सबसे पहले ग्रेडियंट बूस्टिंग का रिग्रेसर एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ क्लासिफायर। दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है उसको खुद से जनरेट करेंगे, जिससे हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि कभी भी अगर हमें किसी भी स्मॉल एल्गोरिथम को टेस्ट करना होता है, खुद से ट्रेन करना होता है, तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर सम डेटा सेट हम खुद से अपने लिए एक सैम्पल डेटा सेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, बोथ फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर की। अच्छा, ग्रेडियंट बूस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ बूस्टिंग एल्गोरिथम्स आउट देयर। तो ग्रेडियंट बूस्टिंग को इंप्लीमेंट करने से पहले लेट्स क्रिएट अ फाइल एंड इसे हम नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो सबसे पहले हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसे फॉर रिग्रेशन। तो लेट्स इंप्लीमेंट इट फॉर रिग्रेशन। सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। तो आई वांट टू फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन वी वांट टू इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके साथ में रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए कुछ मेट्रिक्स ले लेते हैं। From sklearn.metrics, we want to import R2 score. And the first thing that we want to import is sklearn.dataset say we want to import make regression. Now, what is this make regression? If I search for sklearn make regression, तो make regression is basically used to generate a random regression sample. यहाँ पे दिख भी जाएगा। तो इनपुट को हम जनरेट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ रैंडम लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल से हम कुछ डेटा को जनरेट करते हैं, जिसके ऊपर फिर हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को फिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ता है हम कितने सैम्पल्स जनरेट करना चाहते हैं। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। पहले तो जनरेट कर लेते हैं डेटा को। तो आर डेटा विल बी जनरेटेड यूजिंग मेक रिग्रेशन, जिसके अंदर पहले नंबर ऑफ सैम्पल्स हम डिफाइन करेंगे। लेट्स सपोज हम 1000 सैम्पल्स का डेटा जनरेट करना चाहते हैं। उसके साथ में देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स, जैसे हम नंबर ऑफ फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं, हम कितने फीचर्स हैं जो अपने डेटा के अंदर चाहते हैं। लेट्स सपोज हमें यहाँ पर 10 फीचर्स चाहिए एंड उसके साथ में वी कैन ऑल्सो डिफाइन नंबर ऑफ टारगेट्स, नंबर ऑफ इन्फॉर्मेटिव फीचर्स। इन्फॉर्मेटिव फीचर्स मतलब कितने फीचर्स हैं जो एक्चुअली आउटपुट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। हम नॉइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉइज़ इज़ ज़ीरो, मतलब कोई नॉइज़ नहीं है डेटा के अंदर, पर हम चाहें तो कुछ नॉइज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इफ़ आई वांट कि हमें परफेक्ट डेटा नहीं जनरेट करना, हमें कुछ नॉइज़ के साथ डेटा जनरेट करना है, तो नॉइज़ इज इक्वल टू 20 दे सकते हैं। आई कैन ऑल्सो डिफाइन रैंडम स्टेट इक्वल्स 42। रैंडम स्टेट को हम इसलिए डिफाइन करें ताकि इफ़ आई री राइट दिस कोड अगेन तो आई गेट द सेम आउटपुट वैल्यूज़। तो हमारा जो मेक रिग्रेशन फंक्शन है ये हमें एक्स एंड वाई वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो इसे कैपिटल एक्स कह देते हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट 10 डिफरेंट फीचर्स। एंड एक बार ये डेटा जनरेट हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हमें हमारा एक्स ट्रेन मिल जाएगा, वील गेट एक्स ट्रेन, वील गेट एक्स टेस्ट, वील गेट वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट। तो लेट्स राइट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिसके अंदर हम पास करेंगे एक्स एंड वाई। लेट्स ऑल्सो पास द टेस्ट साइज, 0.2 ले सकते हैं, 0.3 ले सकते हैं। 1000 सैम्पल्स एनफ है तो 0.2 ही ले लेते हैं। रैंडम स्टेट भी यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ 42। तो इस तरीके से वी नाउ हैव आर एक्स ट्रेन एंड द डेटा लुक्स समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली गेट द रिग्रेसर। अब रिग्रेसर कैसे गेट करेंगे, हमारे पास sklearn के अंदर ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर होता है एंड ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर होता है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn.ensemble we want to import gradient boosting regressor। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया एंड अब ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए वी हैव टू पास सम ऑप्शंस। कौन से ऑप्शंस पास करने हैं, सबसे पहले तो हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि हमारा लर्निंग रेट क्या होगा, ये डिफाइन कर सकते हैं। हम चाहें तो लर्निंग रेट को चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 0.1 है। हम नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं। नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स मतलब कितने एक्चुअली हम डिसीजन ट्रीज हैं जो अपने प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। उसके साथ में लर्निंग रेट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, कि लर्निंग रेट की हम क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। हम चाहें तो साथ में यहाँ पर भी अपनी रैंडम स्टेट दे सकते हैं एज 42 एंड वी कैन अपने डिफरेंट डिसीजन ट्रीज के लिए हम मिनिमम सैम्पल लीव डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम मैक्सिमम डेप्थ 3 रखना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो
और भी वैल्यूज हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं. मिनिमम वेट फ्रैक्शन लीफ हो गया. अच्छा, यू विल नोटिस समथिंग यहाँ पे, मैक्सिमम लीफ नोड, मिनिमम सैंपल लीफ, मिनिमम सैंपल स्प्लिट, मैक्सिमम डेप्थ, ये सारी की सारी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट आपने डिसीजन ट्रीज के अंदर भी देखी होंगी, और ये यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट, मतलब ये पैरामीटर्स ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर है, क्योंकि ग्रेडियंट बूस्टिंग बाय डिफॉल्ट डिसीजन ट्री को एज अ मॉडल यूज करता है अपने सीक्वेंस के अंदर. ठीक है, तो वी कैन डिफाइन, लेट्स सपोज यहाँ पे लर्निंग रेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 0.05 कर लेते हैं. हम चाहें तो नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स को 100 की जगह 200 यूज कर सकते हैं. देयर इज ऑल्सो वन मोर पैरामीटर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, विच इज द सब सैंपल वैल्यू. नाउ व्हाट इज दिस सब सैंपल? सब सैंपल बेसिकली होता है कि लेट्स सपोज हमारे जो इंडिविजुअल लर्नर्स हैं, मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमारा सिंपल मॉडल हो गया, F0 कह देते हैं. उसके बाद हम अपना डिसीजन ट्री 1 लेते हैं, डिसीजन ट्री 2 लेते हैं, एंड इस तरीके से चलते रहते हैं. अब कई बार हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ये सारे के सारे वीक लर्नर्स हैं, डिसीजन ट्रीज हैं, इनको हम पूरा डेटा नहीं फीड करना चाहते. लेट्स सपोज सबको हम 80% डेटा फीड करना चाहते हैं, सम 80% डेटा. तो हम क्या कर सकते हैं, सब सैंपल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग every weak learner on all the data, we can train them on the sub part of the or subset of the data. तो सब सैंपल से हम क्या करते हैं, the fraction of samples to be used for fitting the individual base learners. तो यहाँ पर हम let's suppose हम पूरा यूज करने की जगह हम सब सैंपल्स वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं एज 0.8, कि हम 80% डेटा पर फिट करना चाहते हैं. Let's write a comma. सब सैंपल है हमारे पास. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर. अब इसको हम चाहें तो फिट कर सकते हैं, ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर डॉट फिट ऑन एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, एंड उसके साथ में, सो दिस इज बेसिकली आर रिग्रेसर. उसके साथ में लेट्स यूज इट टू क्रिएट सम प्रेडिक्शंस करने के लिए gbr डॉट प्रिडिक्ट हम पास कर देंगे इसके अंदर एक्स टेस्ट को. एंड लेट्स ऑल्सो इवेल्युएट करने के लिए वी वॉन्ट टू प्रिंट द R squared value. तो R squared value will be equal to R2 score, जिसके अंदर we'll pass Y test and Y predicted values. तो R squared value हमारे पास आई है 0.918, which is pretty good. पर ठीक है, हमारा डेटा भी हमने सिंपली जनरेट ही किया था. बट दिस इज बेसिकली हाउ वी यूज ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर. तो इस तरीके से हमारा ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेसर वर्क करता है. नेक्स्ट लेट्स टॉक